नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134, 184, 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। देखिए यहाँ पर एक अधिकतम संख्या हम कैसे पता करेंगे, इसमें मैसा पहले निकालेंगे या लेसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जब बात करें अधिकतम संख्या ज्ञात करने की, ठीक है, और यहाँ अधिकतम संख्या हमें बतानी है वो कौन सी है कि जिससे लिखा है यहाँ पर जिसको भाग देने पर, यानी इन संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक संख्या कोई होगी जिससे इन सभी को हम भाग देंगे और प्रत्येक दशा में 9 शेष बचेगा। ठीक है, और तो देखना यह है कि अब यहाँ पर जो 9 शेष बच रहा है, प्रत्येक दशा में 9 शेष, देखिए बाई ऑप्शन भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हम चलेंगे इसे बेसिक मेथड पर और बहुत ही कम समय के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे 134 दिया है, तो 134, 184 और 334, और प्रत्येक दशा में जो 9 शेष बच रहा है, ठीक है, हर किसी से 9 को घटा देंगे। ठीक है, प्रत्येक दशा में 9 शेष है तो सभी से हम 9 9 माइनस कर देंगे। अब जब 134 से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 125, 184 से 9 जाएगा तो बचेगा 175, 334 से 9 घटेगा तो 325 बचेगा। अब जो संख्या हमारी यहाँ पर ये प्राप्त हुई हैं, जैसे 125, 175 और 325, अब इन संख्याओं का निकालेंगे मैसा। क्या निकालेंगे? मैसा निकालेंगे इन संख्याओं का। अब मैसा वो संख्या होती है जो सभी संख्याओं को काट दे। ठीक है, अब जैसे 125 को भी काटे, 175 को भी काटे और 325 को भी काटे। तो मैसा निकालने के कई तरीके हैं, उन तरीकों से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट हम इसका मैसा बता सकते हैं। 25 है, ठीक है, तो 25 वो संख्या है जिससे इन सभी संख्याओं को काटा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 40, 60, 80 में भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 6 व 8 बचे। देखिए अधिकतम संख्या यहाँ पर पूछी गई है जिससे 40 को अगर भाग देते हैं तो उसमें शेषफल जो है 4 बचेगा। अगर उस संख्या से 60 में भाग देते हैं तो शेषफल 6 बचेगा। अगर उस संख्या से 80 को भाग देते हैं तो शेषफल 8 बचेगा। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न आए तो इसमें मैसा ज्ञात करना होता है। तो 40 संख्या पहली और दूसरी संख्या है 60, तीसरी संख्या है 80। तो 40 को भाग देने पर शेषफल जितना बच रहा है वो शेषफल इसमें से माइनस करेंगे। तो 40 से 4 जो संख्या ये है इसको माइनस कर देंगे, और 60 से शेषफल जो बच रहा है वो है 6, तो 6 को इसमें से माइनस करेंगे और 80 से 8 को माइनस कर देंगे। जब 40 से 4 को माइनस करेंगे तो 36 बचेगा, और 60 से जब 6 को माइनस करेंगे तो 54 बच जाएगा। 80 से जब 8 को करेंगे तो 72 बचेगा। अब यहाँ पर हमको 3 संख्याएं मिली हैं, एक मिली है 36, दूसरी 54, तीसरी 72। देखिए अब यहाँ पर 3 जो संख्याएं हमको मिली हैं, इन सभी संख्याओं का हम निकालेंगे मैसा। तो मैसा का मतलब होता है कि वो अधिकतम संख्या जिससे इन सभी को काटा जा सके, यानी एक ऐसी संख्या हो जो 36 को भी काट सके, 54 को भी काट सके और 72 को भी काट सके। वो एक अधिकतम संख्या मिल गई है 18। ठीक है, तो 18 इसका राइट आंसर है, लेकिन ये 18 कैसे हमने मैसा डायरेक्ट पता किया इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। देखिए अब 36 से 54 को भाग दीजिए, वैसे भी निकाल सकते हैं भाग विधि से। हमारा मेथड है बहुत ही सिंपल तरीका, तो यानी 36 लिख लें यहाँ पर और 54 यहाँ पर लिखें और 72 लिखें। एक ऐसी संख्या से इन सभी को काटें जो सभी में लग जाए। जैसे हम 2 से अगर काटें तो सभी में ये डिविजिबिलिटी लगाएगा, यानी 2 से यह भी कटेगी, यह भी कटेगी, यह भी। अब जहाँ तक वो कॉमन से कटती जाए तो काटते रहेंगे, अगर एक कटे बाकी ना कटे तो रुक जाना वहीं पे। बस यही इसका बेसिक तरीका। तो 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 8 16 और 2 कम 2, 2 7 यहाँ पर 2 दूना 4 लगेगा, 2 से 14 लग जाएगा, और 2 3 6 और 2 6 12 लग जाएगा। 54 में 27 बार लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 2 से कटेगा 3 से, तो 2 से तो ये कट जाएगी बट ये नहीं कटेंगी। ठीक है, ये कट जाएगी बट 27 नहीं कटेगी, तो 2 से नहीं हम 3 से काटेंगे से। 3 छक 18, 3 9 27, और यहाँ पर होगा 3 कम 3, 3 दूना 6,
तो अब संख्या हमारी 3 से कटेगी आखिरी बार, तो 3 दूना 6 और 3 तियां 9 और 3 चौके 12। तो इस तरीके से अब देखिए संख्या यहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिले, अगर 2 से काटेंगे तो 2 कटेगी और 4 कटेगी, 3 नहीं कटेगी। तो अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, जो संख्या हमको यहाँ पर मिली हैं इन्हीं को आपस में कर लें मल्टीप्लाई। तो 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 तियां 6 और 6 तियां 18, तो 18 जो आया है ये हमारा मैसा निकल गया है। तो मैसा निकालने के कई तरीके होते हैं, जिससे आप निकालना चाहें या पुराना मेथड आपको आता है आप उससे भी पता कर सकते हैं। तो बस शर्तें यहाँ पर 36, 54 और 72 का मैसा निकालेंगे, वो 18 आ जाएगा और 18 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 18 से जब आप 40 को भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर जो है 4 बचेगा। अब 18 से जब 60 में लगाएंगे तो रिमाइंडर जो आपका शेषफल जो है यहाँ पे 6 बचेगा, यानी आपका राइट आंसर निकल चुका है। देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका था, इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप उनको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।